Very good afternoon, students. So in our previous videos, we have discussed about the tenses, sentences, kinds of sentences, and the rules to identify the tenses. Now we are going to discuss about the narrations or direct, indirect. So firstly, we will discuss about the rules of narrations or direct, indirect. So फर्स्ट वन इज चेंज ऑफ टेंस। ये है कि हम नरेशंस में टेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं। जैसे कि हमने पिछले जो वीडियोस में हमने सारे टेंसेस को आइडेंटिफाई करने के रूल्स वगैरह देखे थे, पढ़े थे उसमें। अब हम जा रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट जो है, जब हम नरेशंस में इसको चेंज करेंगे टेंसेस को, तो सिंपल प्रेजेंट जो है ये सिंपल पास्ट में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट जो है ये पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। एंड उसके बाद आते हैं हमारे पास्ट टेंसेस की। पास्ट टेंस किस किस में चेंज होंगे। सिंपल पास्ट टेंस जो है हमारा वो होता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूस जो है वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। देन पास्ट परफेक्ट आ जाता है। पास्ट परफेक्ट जो है ये हमारा नो चेंज, ये हमारा चेंज नहीं होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ये भी हमारा चेंज नहीं होता। और नेक्स्ट आता है हमारा फ्यूचर में, या मॉडल्स बोल सकते हैं, क्योंकि जो हमारे मॉडल्स हैं वो किस में चेंज होते हैं। तो फर्स्ट वन है विल। विल जो है ये चेंज होता है वुड में। शैल चेंज होता है शुड में। कैन जो है ये कुड में चेंज होगा, और मे जो है ये माइट में चेंज होगा। ये सारे हम चेंज करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तब हम इन सबको रूल्स को फॉलो करते हैं। और साथ में उसके बाद आता है चेंज ऑफ पर्सन्स, कि पर्सन्स को हम कैसे चेंज करेंगे। जो फर्स्ट पर्सन होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन, ये पर्सन भी हमने डिस्कस किए थे कि कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, सेकंड में कौन है और थर्ड में कौन है। तो फर्स्ट पर्सन जो है ये हमारा सब्जेक्ट में चेंज होता है। सेकंड पर्सन जो है ये ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, और थर्ड पर्सन जो है ये नो चेंज। अब इसको शॉर्टली हम अगर लिखें तो ऐसे 1 2 3 करके उसके नीचे एस होगा, 1 के नीचे एस, यानी कि फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। एंड देन नरेशन में ये सारे जो रूल्स हैं हमें फॉलो करने हैं। उसके बाद ये सारे के सारे हम करेंगे कब, जब हमारा ये डायरेक्ट स्पीच को हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होगा तब। और उसके बाद आता है हमारा सेट जो है ये सेट ही रहेगा, लेकिन जब हमारे पास सेट के आगे टू हो जाता है तो ये हो जाता है टोल्ड में। से टू जो है ये टेल में हो जाएगा, सेज टू टेल्स में, से का से रहेगा और सेज का सेज। अब ये है हमारा ये जो हम करेंगे इसको कन्वर्ट, ये करेंगे हम इनडायरेक्ट स्पीच में करते हुए। तो क्या है हमारा कि एक जब डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, तो उसमें हमारे दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। एक जो डायरेक्ट स्पीच है उसके दो पार्ट्स हैं, एक रिपोर्टेड वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। वो आगे हम देखते हैं कि कैसे करना है। ये है हमारा जो हमने अभी पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच की बात की थी, तो ये है हमारा पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। इसके दो पार्ट्स होते हैं, ही सेड टू मी, एक तो कॉमर्स के पीछे वाला जिसको हम रिपोर्टेड वर्ब बोलते हैं, और आगे आता है जो इन्वर्टेड कॉमर्स के बीच में होगा उसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और उसके साथ हमने बात की थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की। तो जो हम चेंज करेंगे, पर्सन जो हम चेंज करेंगे वो करेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच वाले चेंज। और कैसे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहां से लेंगे हम, रिपोर्टेड वर्ब वाले, ये इस तरीके से। अब कुछ रूल्स हैं जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस को चेंज करने के लिए है नरेशंस में। वो है जैसे कि इन इनडायरेक्ट स्पीच दैट इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ कॉमर्स एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, कि जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, दैट, एक चीज। दूसरा, whenever reported verb is in present or in future tense, then we change only the persons of reported speech and the tense of reported speech remains same। कहने का मतलब ये है कि जब हमारा कई बार क्या होता है कि रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस होता है हमारा वो फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में होता है, तब हम क्या करते हैं, जो चेंज ऑफ टेंस हमने अभी पढ़ा था उसको नहीं करते हैं। तब हम क्या करते हैं, सिर्फ पर्सन्स को चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है हम उसको क्या करते हैं, सेम ही रहने देते हैं। इसको एग्जांपल के साथ करेंगे हम लोग। नेक्स्ट वन आता है हमारा कि कई बार क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि समटाइम्स आवर रिपोर्टेड वर्ब इज इन पास्ट टेंस, but reported speech shows us some historical happenings, habitual facts or universal truth, that the tense of reported speech remains same। अब यहाँ पे ये बताया हुआ है कि कई बार हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो होता है वो पास्ट टेंस में होता है, लेकिन जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है वो हमें शो करती है कि कोई हिस्टोरिकल हैपनिंग हुई हो, कोई बड़ी देर की जो बात हो, जो कभी चेंज ना हो, बदल ना सके,
उसके लिए, या फिर कभी हमारे कोई हैबिचुअल फैक्ट्स जो हम डेली की हमारी हैबिट होती है, या फिर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यानी कि जो पूरे ब्रह्मांड में एक सच्ची बात हो, तब हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है वो तब भी सेम ही रहता है। हम इसको एग्जांपल्स के तौर पर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसको सिंपल वाले को करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो हमने पीछे रूल्स डिस्कस किए थे, ये था ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। तो जो हमने सबसे पहला था सेड टू को किसमें हमने चेंज करना था, वो था टोल्ड में। तो इसको करेंगे पहले ही। अब सेड टू को हमने लिखा था कि टोल्ड में चेंज करेंगे इसको मी, और कॉमास इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हमने ये फर्स्ट जो हमारा रूल है कि कॉमास इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे हम दैट यूज करेंगे दैट। अब हमारा आता है चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, ये जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच में पहला जो आ रहा है ये है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब यहाँ पे जो है आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, चेंज हुआ हमारा सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट है हमारा ही। अब ही लिखेंगे, और ये आ गया आई एम गोइंग टू स्कूल। तो ये क्या है, हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस को हम रूल्स के हिसाब से, जो चेंज ऑफ टेंस के हिसाब से हम देखेंगे तो वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस को हमारे साथ पास्ट कंटीन्यूअस में जो है ही के साथ क्या होता है, वाज, बाकी वही रहेगा गोइंग टू स्कूल, और कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स हम खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमने यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में या कोई हिस्ट्री के बारे में, या फिर हमने जो हमारा टेंस प्रेजेंट में होगा तो उसको चेंज नहीं करना, तो वो किस हिसाब से है कि जिस तरह से हमारा ही सेड टू बी। अब ये जो है सेड टू, इसके हिसाब से की सेकंड फॉर्म सेड है, यानी कि ये टेंस पास्ट में है। तो हम इसको क्या करेंगे, सेड टू का वही करेंगे कि टोल्ड मी। अब कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे जो हमने रूल्स के हिसाब से दैट लगाना था, और आगे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि धरती जो है वो सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता है। तो हम भी इसको क्या करेंगे, टेंस में सेम रखेंगे और यही लिखेंगे दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स खत्म करके हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, फुल स्टॉप के साथ बंद कर देंगे, सेंटेंस को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो ये भी क्या है, एक हमारा हिस्ट्री है, ये हमारी जो बाबर ने फर्स्ट बैटल जो थी पानीपत की जीती थी, ये भी हमारी हिस्ट्री है। तो ये भी क्या होगा, सेम ही रहेगी। यहाँ पे लिखेंगे टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट, वही रहेगा बाबर वॉन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखो रूल्स के हिसाब से अगर हम सिर्फ इसको हिस्ट्री ना हुई है तो हमारा ये क्या, पास्ट सिंपल टेंस, और पास्ट सिंपल जो है वो चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट में। तो अब यहाँ पे क्या है, लेकिन ये हिस्ट्री है जिसको कोई भी नहीं बदल सकता, वो हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है, और इसीलिए हम उसको भी क्या करेंगे, सेम ही रखेंगे। तो ये सेम ही रहेगा, सिर्फ हमने सेड टू को चेंज करके कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे दैट लगाना है, और बाकी रिपोर्टेड स्पीच हमारी सेम ही रहेगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा ही सेज टू मी आई एम गोइंग टू कटरा। तो ये क्या है, ये जो हमारा हमने रूल्स में पढ़ा था कि जो हमारा जब हमारी रिपोर्टेड वर्ब जो होता है प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में हो, तो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है ये सेम रहता है, बस सिर्फ हम पर्सन चेंज करते हैं। तो किस तरह के तरीके से करेंगे, he says to changes into tells me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, ही लिख देंगे। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, आई के साथ हमारा एम यूज होता है, लेकिन जो हमारा ये थर्ड पर्सन सिंगुलर ही है, इसके साथ क्या यूज होगा, इज, ही इज गोइंग टू कटरा। अब यहाँ पे अगर हमारा सेज की जगह हमारा सेड होता तो हमारा यहाँ पे क्या होता, प्रेजेंट कंटीन्यूअस जो था वो चेंज हो जाता था पास्ट कंटीन्यूअस में। लेकिन ये जो हमारा था रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में था, और इसीलिए हमारे रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस था वो हमारा सेम ही रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे रूल्स फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। जो पहले हमने किया वो थे अफर्मेटिव के रूल्स या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के रूल्स। अब आते हैं हमारे रूल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस।
तो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के क्या रूल्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका रूल है कि व्हेन आवर रिपोर्टेड स्पीच एंड्स विद इंटरोगेटिव साइन, कि जब भी हमारी क्या होता है, कभी भी रिपोर्टेड स्पीच जो है इंटरोगेटिव साइन के साथ खत्म होती है, यानी कि जो अफर्मेटिव होती है वो हमारी फुल स्टॉप के साथ खत्म होती है, और यहाँ पे इंटरोगेटिव के साथ जब कोई भी हमारा जो स्पीच है वो खत्म होती है तो हम क्या करते हैं, जो पहला रूल है इसका कि सेड टू जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, पास्ट में, सेड टू चेंज इनटू पास्ट। Second rule, whenever reported speech starts with any model or any helping verb, then commas and inverted commas are replaced with if or whether। कि कभी भी क्या होता है, अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कभी किसी मॉडल से या किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होती है तो हमारा क्या होता है, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास जो होते हैं वो किससे रिप्लेस हो जाते हैं, या फिर हम उसको इफ यूज कर देते हैं उसकी जगह, या फिर वेदर। इन दोनों में से हमने एक यूज करना होता है, इफ और वेदर। जो अफर्मेटिव होते हैं वहां पे कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे हम क्या यूज करते थे, दैट। अब यहाँ पे यूज करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे या तो इफ या फिर वेदर। थर्ड जो इसका रूल आता है, थर्ड रूल जो है वो ये है कि व्हेन द रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट्स विद दोस वर्ड्स दैट आर यूज्ड ओनली टू आस्क क्वेश्चंस, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी ऐसे शब्दों से शुरू हो जो कि सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं, जिस तरह के हु, व्हाट, व्हिच एटसेट्रा। तो ये इस तरीके से जब हमारे वर्ड्स के साथ अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट होती है तो हमारा क्या होता है, कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास की जगह पे कोई भी कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं होती है। अब नेक्स्ट जो लास्ट वाला है, लास्ट जो आता है हमारा ये है कि इन डायरेक्ट स्पीच हेल्पिंग वर्ब्स मॉडल्स आर यूज्ड बिफोर द पर्सन्स, कि क्या है, जब हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है तो हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स जो होते हैं वो पर्सन के पहले यूज होते हैं, लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करेंगे तब हमारा क्या होगा, पर्सन्स हमारे जो होते हैं वो पहले आते हैं और मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं वो हमारे बाद में आते हैं। इसका क्या है, हमें यहाँ पे एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि जो चेंज ऑफ टेंस हमने करना है वो हमारा सेम ही रहेगा, जिस तरीके से हमने वो सबसे पहले रूल्स लिखे थे वो हमारे सेम ही रहेंगे। अभी हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स पढ़े, अभी हम उनके एग्जांपल्स के साथ करेंगे उसको, रूल्स के हिसाब से जो हमने रूल्स पढ़े हैं उन्हीं के हिसाब से हम ये एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी सेड टू मी कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शी, अब सेड टू इसमें चेंज हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव रूल्स के हिसाब से आस्क्ड मी, शी आस्क्ड मी, और कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स हमने ये रूल्स में पढ़ा था कि अगर हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच जो है अगर ये स्टार्ट होती है हमारी किसी भी मॉडल या हेल्पिंग वर्ब से तो हमारा ये जो कॉमर्स और इन्वर्टेड कॉमर्स जो है ये रिप्लेस होते हैं इफ या वेदर, कोई एक लगाएंगे हम इफ लगा देते हैं इफ। अब ये फर्स्ट पर्सन है, आगे ये है पर्सन। पहले हमने रूल्स में ये भी पढ़ा था कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स और मॉडल्स जो होते हैं ये क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन से पहले आते हैं, लेकिन जब हमारा डायरेक्ट स्पीच में हम इसको करेंगे ये पहले आएगा, लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, हम पहले पर्सन्स लिखेंगे और मॉडल्स और हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो बाद में आएंगे। तो क्या है, यहाँ पे लिखेंगे आई जो है फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा शी है। इफ शी, कैन जो है हमने ये पढ़ा था कि कैन जो है वो किसमें चेंज होगा, कुड में। इफ शी कुड, बाकी वही रहेगा लिफ्ट दिस बॉक्स और इंटरोगेटिव साइन खत्म। नेक्स्ट है हमारा शी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड टुडे। ओ सॉरी, यहाँ पे दिस का दैट हो जाएगा, इफ आई कुड लिफ्ट दैट बॉक्स, दिस जो है वो दैट में चेंज होगा। अब यहाँ पे है शी सेड टू मी व्हाई आर यू सो सैड, अब फिर वही रूल्स के हिसाब से कि सेड टू किस में होगा, आस्क में, शी आस्क्ड मी। अब हमने रूल में ये पढ़ा था कि कभी भी अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच ऐसे वर्ड से शुरू होती है जो कि सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के काम आते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि WH से स्टार्ट होती है, तो ये उनके साथ हम क्या करते हैं, कॉमर्स इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पे कोई भी कंजंक्शन यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वाई से स्टार्ट हुआ है और हम यहाँ पे करेंगे शी आस्क्ड मी, अब कोई भी कंजंक्शन इसकी जगह पे यूज नहीं होगी, वाई डायरेक्ट लिखेंगे। अब टेंस चेंज ऑफ टेंस जो है वो सेम ही रहेगा, आर यू सो सैड टुडे। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रेजेंट, वही पास्ट सिंपल में करेंगे हम। यहाँ पे क्या आएगा, पहले पर्सन लिखेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो यू सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, मी किसमें चेंज हो जाएगा, आई में,
while I was so sad, टुडे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा हमारा दैट डे में, दैट डे, और फिर हम इंटरोगेशन को खत्म करके फुल स्टॉप दे देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा राम साइड टू वर्क, इज ही वर्किंग इन योर कंपनी। अब यहाँ पे क्या है, फिर से वही लिखेंगे, राम आस्क्ड हर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है। मॉडल्स जो है ये हमारे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, ये सारे मॉडल्स हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब हम यहाँ पे राम आस्क्ड हर इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास किससे रिप्लेस कर देंगे हम, इफ से। अब फिर पर्सन पहले लिखेंगे, थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन क्या होगा, नो चेंज, इफ ही, इसका क्या हो जाएगा, वाज, क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जो चेंज होगा हमारा, जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो चेंज होगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इफ ही वाज वर्किंग इन, अब यो जो है ये सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर, यानी कि ये क्या है, किसी फीमेल के लिए है, लड़की के लिए है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यही लिख देंगे, इन हर कंपनी। इसी तरीके से हमें क्या करना है, ये सारे रूल्स के हिसाब से, ये रूल्स के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, ऐसे सेंटेंसेस को अभी हमें वो अफर्मेटिव होगा या फिर कोई इंटरोगेटिव होगा, पहचान आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से करना है। और जब भी आएगा हमें रूल्स याद रखने हैं और उसके हिसाब से हमने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। अभी हमने जो रूल्स किए थे विद एग्जांपल्स, हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के रूल्स किए थे और साथ में अफर्मेटिव के। अब ये कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, आप ही की प्रैक्टिस के लिए, और आप इनको खुद करोगे। तो फर्स्ट जो है इंडायरेक्ट स्पीच में आपने ये करनी है। तो फर्स्ट लिखा हुआ है, मुनीर सेड टू मी आई एम गोइंग टू प्ले लूडो। सेकंड वन है, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट आर यू फीलिंग वेल। थर्ड वन है, टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू मेकिंग अ नॉइज। And next, he said to me, "You go to the temple." Next one है, Sita said, "I want a glass of water." And then she said to you, "You have done your work." And last one है हमारा, Ram said to me, "You can go." अब यहाँ पे क्या है, ये सारे के सारे आपको मतलब प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं, ये आप खुद करोगे। और साथ में यहाँ पे भी आपको कोई भी डाउट आता है या कुछ भी आता है तो वो आप मुझे फ्रीली कुछ भी जो क्वेश्चन आपके माइंड में है वो आप पूछ सकते हो मुझसे। थैंक यू।